सत्साई पुण्यात्माओं, परमात्मा की प्यारी जीव हंस आत्माओं, दास की तरफ से सभी को सत्साहिब। तो आज हमारी जो बात अधूरी रह गई थी पिछली वीडियो में आत्मज्ञान के जानने में, तो जैसा कि काल के दूत कहते हैं कि वो जो परमात्मा सत्य कबीर साहब का जो शब्द है, परमात्मा कबीर साहब का शब्द है, वो लिखा नहीं जाता, कहा नहीं जाता और पढ़ा नहीं जाता है। तो लिखने पढ़न से और कहन सुनन से न्यारा है, इनका ऐसा मतलब है। लेकिन परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ सत्य विधान को ये आत्मज्ञानी लोग जान नहीं पाए, इसीलिए आपको उल्टा सीधा अर्थ करके पेश किया आपके सामने, आपको भ्रमित करने के लिए, काल के बंधन में आपको जकड़ने के लिए। ये तो बेटे ही है, ये सारे काल के दूत है पुण्यात्मा, आपको काल के बंधन में बंधवा कर काल की भेंट चढ़वाना चाहते हैं। और आप तैयार हो रहे हो मूर्ख बनने के लिए, क्योंकि बिना जाने, बिना परखे और बिना सत्य शब्द को जाने, शब्द की जिसको पारख ना हो, तो वो तो फंस ही जाता है काल के जाल में। और कालदूत तो ऐसे चतुर है, तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कौन कालदूत है और कौन राजदूत है। तो आज हम परमात्मा की कुछ वानियां लेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि परमात्मा क्या कहना चाहते थे अपने अमृतमय वाणी में, अपने वचन में। लेकिन काल के दूतों ने उसी वाणी को बहुत ही गलत तरीके से आपके समक्ष रखा है, बहुत ही गलत तरीके से उसका भाव प्रकट कर कर उल्टा अर्थ करके आपको पेश किया है, अर्थों का अनर्थ करके आपको बताने की उन लोगों ने चेष्टा की है। तो हम सही अर्थ से, सही मायनों में जानेंगे परमात्मा कबीर साहब हमें कौन सा आत्मज्ञान देना चाहते थे और किस लोक की, किस ज्ञान की उन्होंने बात कही, किस शब्द की उन्होंने बात हमसे की थी, वो क्या हमें बताकर गए हैं। तो हम वाणियों के माध्यम से जानेंगे परमात्मा की। तो जो परमात्मा की साखी है उसको हम देखने वाले हैं, और उसी साखी को देखते हुए उसी वाणी का, उसी साखियों का सही अर्थ हम करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक सभी बातों को ध्यान देना है, और सभी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक और विवेकतापूर्वक आपको सुनना है। आपको पूरा विवेक लगा देना है कि मैं आखिर क्या कहना चाहता हूँ, आत्मज्ञान को आपको क्या बताना चाहता हूँ, आत्मज्ञान होता क्या है। तो कबीर वाणी है ये, कबीर की साखी। तो उसको देखेंगे हम, जैसे कि काल के दूतों ने इसका उल्टा अर्थ करके आपको पेश किया है, हम उसका सीधा अर्थ करेंगे, ठीक है। तो परमात्मा कहते हैं साखी में, कोटि नाम संसार में तिनसे मुक्त न होए, आदि नाम गुप्त जब बिरला जाने कोई। तो यहाँ पर देखो परमात्मा कबीर साहब कहना चाहते हैं कि कोटि नाम संसार में कोटि नाम है, लेकिन उनसे मुक्ति नहीं मिलती है जपने के लिए। जैसे कि राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। तो ऐसे इनके जैसे कोटि नाम है, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं मिलती है, ये काल के नाम है। और परमात्मा का यथार्थ नाम तो गुप्त है, जैसे कि वाणी कहती है कबीर साहब की, ये साखी है, कोटि नाम संसार में तिनसे मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जाप बिरला जाने कोई। तो यहाँ पर आदि नाम का जप लिखा है, जाप मतलब अर्थात कि आदि नाम का सुमरन होता है, लेकिन एक अलग तरह के सुमरन होता है। वो जाप नहीं, अजपा नहीं, ना वो अनहद है, इन सब से परे है वो आदि नाम का सुमरन जाप। तो इसीलिए कबीर साहब ने इसमें बताने की ये चेष्टा की हमसे कि बिरला जाने कोई विरला ही जान सकता है उस आदि नाम का जाप, उस आदि नाम अक्षर को, नि अक्षर शब्द को। लेकिन काल के दूतों ने आपको उल्टा पाठ पढ़ा दिया कि आदि नाम कहन सुनन से न्यारा है, लिखने पढ़ने में नहीं आता है। अगर वो नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता है तो कबीर साहब ने ये वाणी क्यों बोली कि आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जो मरम ना पाया। उस जीव को मूर्ख की संज्ञा दी है परमात्मा ने, जो जीव जानता नहीं सत्य शब्द को, सतनाम को, कबीर साहब के उस यथार्थ नाम को जो जानता नहीं ना, उसे मूर्ख कहा गया है। कबीर साहब ने अपने वाणी में बोला है कि वो मूर्ख है, वो जीवात्मा। तो आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जो मर्म ना पाया। तो ये आत्मज्ञानी, ये लोग जो है ना, आपको आत्मज्ञान सुनाते परमात्मा आत्मा है। कोई तो इतना मूर्ख है कि परमात्मा की वाणी कहता है, जैसे कि वाणी है, कबीर कबीर तुम क्या करो साधो अपना शरीर,
10 इंद्रियां वश करो तो आपे आप कबीर। तो ये वाणी बोलकर ये सिद्ध करना चाहते हैं आत्मज्ञानी कि आत्मा ही कबीर है, आत्मा कबीर है। जीव की जो आत्मा है वो कबीर है, दोनों एक है, द्वैत भाव दोनों में नहीं है, दोनों एक समान है। जल और बूंद मतलब सागर और बूंद एक है। तो आपको बता दूं मैं कि इस वाणी का ये भाव नहीं निकलता है कि कबीर कबीर तुम क्या करो, साधो अपना शरीर, 10 इंद्रिया वश करो तो आपे आप कबीर। तो ये साप का मतलब ये नहीं था। परमात्मा ने ये कहा कि परमात्मा को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए हमें परमात्मा के गुणों को ही धारण करना पड़ेगा। वहां पर लिखा है कि 5 इंद्रिया वश करो। जब तक मन माया को हम जीत नहीं लेते, विषय विकारों को नहीं मार देते, तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते। तो परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के गुणों को धारण करना पड़ेगा। इसीलिए आपे आप कबीर। जो कबीर के गुण है, कबीर साहब के जो गुण है, उनकी जो माया से परे जो गुण है उनके, तो वो जब तक ये प्राणी जीवात्मा माया से परे नहीं हो जाता, तब तक उस मायापति को, आदि पुरुष परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस वाणी का भाव ऐसा निकलता है। लेकिन काल के दूतों ने आपको उल्टा पाठ पढ़ा दिया कि आपे आप कबीर, तुम स्वयं कबीर हो। देखिए पुण्यात्मा, जीव आत्मा इस देह रूपी नाशवान काया में रुकी हुई है और वो परमात्मा सतलोक में बैठा है और हर घट में व्याप्त है वो परमात्मा। तो वहां से गति करके परमात्मा यहाँ पर आते हैं जीवों को इस काल जाल से मुक्त करवाने के लिए। तो वो बंदी छोड़ है, किसी बंधन में नहीं फंसता है। आत्मा, जीवात्मा नाशवान कायम फंसी है, वो तत्व विदेह है। और ये विदेह जो परमात्मा है वो बिना काया के, पंच तत्व की काया नहीं मिली उसे। वो अविनाशी है, अजन्मा है, परात्पर परमात्मा प्रभु है, सत्य पुरुष है, अकाल पुरुष है और अकाल देश में सत्य लोक में वो रुका हुआ है, वहां पर रहता है वो परमात्मा। तो वहां से वो गति करके हमें अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए यहाँ पर इस संसार में मृत्यु लोक में वो परमात्मा आया करते हैं और अपना सत्य ज्ञान का डंका बजाकर यहाँ से चले जाते हैं। जैसे परमात्मा आए थे काशी में, कबीर जुलाहा नामक से उनको पहचाना जाता है। अभी तक लोगों को यही भ्रम है कि वो संत कबीर है। तो ये लोगों को मूर्खता है, क्योंकि इन ब्राह्मण लोगों ने और इन पंडितों ने कबीर परमात्मा का चरित्र खराब करने के लिए, उनके नाम को छुपाने के लिए और उनकी महानता को छुपाए रखने के लिए समाज में यह भ्रम फैलाया कि वो संत कबीर है, वो थे परमात्मा। लेकिन उसकी भेद को कोई जान नहीं पाया। इसीलिए हमको जो इतिहास सुनाया गया, जो गलत ज्ञान दिया गया, कबीर साहब के बारे में गलत प्रचार किया गया इन काल के दूतों के द्वारा, तो आज हम सही ढंग से जानेंगे कबीर वाणी को, तभी हम परख सकते हैं परमात्मा के यथार्थ मूल रूप को। तो आगे आपको वाणी दिखाएंगे कि जैसे कि ये साकी है और कबीर साहब की, कोई ना जम से बाचिया नाम बिना हरि धरी खाए, कोई ना जम से बाचिया नाम बिना धरी खाए, जो जन बिरही नाम के ताको देखी डराए। कोई ना जम से बाचिया, परमात्मा यहाँ पर कहते हैं कि कोई जीव यम से बच नहीं सकता, कोई भी जीव आत्मा यम से बच ही नहीं सकता वो बिना कबीर के नाम के। सभी को यम मार के खाता है, कोई बच नहीं सकता। और यहाँ पर कहना चाहते परमात्मा का, जो जन बिरही नाम के, जिसको जीवात्मा को, जिस जीवात्मा को बिरा नाम मिल गया है सदगुरु से, सतनाम मिल चुका हो, तो वही बच सकता है उस काल जाल से, काल के वार से। तो बिना धरी खाए परमात्मा कह रहे हैं कि जो जन बिरही नाम के ताको देखी डराए, उन सभी जीवात्माओं को देखकर काल डर जाता है जिनके पास सतनाम होता है कबीर साहब का। और कोई ना जम से बाचिया, कोई भी जीवात्मा यम से कभी बच ही नहीं सकता। ये जो काल की साधना करते हैं ना, सारा संसार ये काल जाल में समस्त संसार, जब तक कबीर का नाम उस जीवात्मा को नहीं मिल जाता तब तक कोई भी जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकती। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में तीन से मुक्ति ना होए, और आदि नाम गुप्त जाप बिरला जाने कोई। जाप है वो, और ये कहते हैं कि आदि नाम लिखा ना जाए, कहा ना जाए। तो ये काल के दूत हैं जो आपको भ्रमित किया करते हैं। पल पल काल के दूत यहाँ पर डेरा जमाए बैठे हैं। अगर आप जाओगे ना, यहाँ से निकलोगे, तो हर जगह हर डेरा इन काल दूतों ने लगा रखा है।
ये भ्रमित है, सब भ्रमित है और आपको भी भ्रम में रखना चाहते हैं। कबीर साहब के नाम से अपना पंथ चला रहे, लेकिन सारी साधना करवाते काल की। तो जो कबीर पंथ है, तो कबीर की साधना उस पंथ में होनी चाहिए, काल की साधना नहीं। और आगे कहते परमात्मा के सुमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, सांस सांस सुमरन करूं एक दिन मिल से आए। यहां पर भी परमात्मा कहना चाहते हैं कि सांस सांस में नाम जपना है, सांस सांस में सुमरन करूं एक दिन मिल से आए। और सुमरन मार्ग सहज का, सहज मार्ग है वो कबीर परमात्मा का, वो नाम जो है सहज जाप है, सहज साधना है वो, लेकिन कोई जानता नहीं। और आगे कहते हैं एक नाम को जानी कर दूजा देहि बाय, तीरथ व्रत जप तप नाई सदगुरु चरण समाए। यहां पर परमात्मा कहते हैं कि तीरथ व्रत जप तप करने से कोई लाभ नहीं मिलता है, जब तक आप उस नाम को नहीं पाते, उस एक नाम को नहीं पाते, उस आदि नाम को नहीं पा लेते तब तक। तो यहां पर भी परमात्मा कहना चाहते हैं कि एक नाम को, जैसे ये जाप अजपा ये भिन्न है और एक नाम जो आदि नाम है वो अलग है इनसे, तो उसको लेना है हमें। तो आगे है परमात्मा कहते हैं साखी है परमात्मा की, ज्ञान दीप प्रकाश करी भीतर भवन जराए, ज्ञान दीप प्रकाश करी भीतर भवन जराए, और तहा सुमर सतनाम को सहज समाधि लगाए, तहा सुमर सतनाम को सहज समाधि लगाए। यहां पर देखिए परमात्मा का ये जो ज्ञान है, ये जो नाम है सतनाम कबीर साहब का, ये सुमरन में आता है। यहाँ पर वाणी स्पष्ट करते हैं कि साखी कबीर साहब के साखी है ये। तो यहाँ पर कह रहे परमात्मा तहा सुमरन सतनाम को सहज समाधि लगाए, तो परमात्मा के उस सतनाम का जाप होता है भाई, यहाँ पर ये वाणी स्पष्ट कर दी। तो यहाँ से परमात्मा ने इन काल के दूतों का ज्ञान ही फेल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इनका ज्ञान, आत्मज्ञानियों का ज्ञान। तो सतनाम का सुमरन होता है, इस भ्रम में नहीं रहना है आपको कि सतनाम का सुमरन जाप नहीं होता। सतनाम सारनाम आदि नाम एक है, ये भिन्न है दोनों। एक नाम है सतनाम और एक आदि अक्षर जो आदि नाम है, उसे कोई सदगुरु ही जानता है, जो सच्चे सदगुरु हो, सच्चा जो संत हो, तत्वभेदी हो, तत्वदर्शी हो, वही जान सकता है उस सतनाम और सारनाम को। तो यही आपको बताना था। तो आप जान गए होंगे वाणी के माध्यम से कि किस तरह से आपको मूर्ख बना के काल दूतों ने आपको काल के जाल में फंसा रखा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही जानेंगे, आगे हम और गहरे रहस्य आत्मज्ञानी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहिब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।